नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो क्लास नंबर 7 है उसमें हम विकास के सिद्धांतों में पढ़ने वाले हैं। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत और यूरी व्रैनफेन-वेनर का पारिस्थितिकीय परक सिद्धांत। तो इस दोनों ही टॉपिकों के बारे में आज की हम क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। जो विद्यार्थी रीट प्री की तैयारी कर रहा है उसके लिए आप लोग पर्यावरण के पीडीएफ नोट्स आप लोग अपनी व्हाट्सएप पर मंगवा सकते हैं। 49 रुपये इसका प्राइस होगा। और साथ ही साथ ईवीएस की आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज जितने भी पर्यावरण के कंप्लीट चैप्टर हैं उनके 50+ से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे 55 रुपये में। ठीक है साथियों। और अगर आप लोग ईवीएस के हैंडरिटन नोट्स अपने व्हाट्सएप पर पीडीएफ मंगाना चाहते हैं तो उसका चार्ज 51 रुपये है। और मॉक टेस्ट अगर आप लोग साइकोलॉजी के अलग से ऐड करना चाहते हो यानी कि लेना चाहते हो तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन पर 45 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है साथियों। और आप लोग अगर पूरा का पूरा रीट प्री का पूरा 5 सब्जेक्ट का पूरा अगर 5 सब्जेक्ट का लेना चाहेंगे तो उसका प्राइस आपको 151 रुपये है, जिसकी वैलिडिटी आपको एग्ज़ाम तक रहेगी। सबकी वैलिडिटी एग्ज़ाम तक है। चलिए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। एरिक एरिक्सन का पहला सिद्धांत पढ़ेंगे और दूसरा ब्रेनर का पढ़ेंगे। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इसके प्रतिपादक याद रखना आपके कौन है? एरिक्सन महोदय। ठीक है ना। एरिक एरिक्सन को नव फ्राइडवादी माना जाता है। याद क्या रखेंगे? नवीन फ्राइडवादियों की अगर श्रेणी में नाम आता है तो वो एरिक एरिक्सन का आता है, क्योंकि एरिक एरिक्सन सिगमंड फ्राइड के विचारों से काफ़ी हद तक सहमत थे, लेकिन उनकी एक बात पर सहमत नहीं थे। कौन सी बात पर? ज़रा ध्यान देंगे आप लोग। जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने काम प्रवृत्ति पर बल दिया था। क्या दिया था? काम प्रवृत्ति पर। जबकि एरिक एरिक्सन साहब हैं, उन्होंने सामाजिक अनुभूतियों पर बल दिया था। ये दोनों में अंतर आप लोग समझ लीजिएगा। सिगमंड फ्राइड ने काम प्रवृत्ति पर बल दिया, जबकि एरिक्सन साहब ने सामाजिक अनुभूतियों पर बल दिया था। एरिक्सन की पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और इस पुस्तक के अंतर्गत कहा है कि मनुष्य केवल जैविक प्राणी ही नहीं बल्कि सामाजिक प्राणी भी होता है। मनुष्य जैविक प्राणी नहीं है, अपितु क्या है? सामाजिक प्राणी है। ठीक है। अब देखेंगे आप लोग, एरिक्सन ने सामाजिक विकास सिद्धांत को 8 अवस्थाओं के द्वारा समझाया और ये 8 अवस्थाओं में से प्रश्न एग्जाम में आता है रहता है साथियों। देखेंगे आप लोग। पहली जो अवस्था उन्होंने बताई थी, पहली है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, जिसको 0 से यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक माना गया था। दूसरी अवस्था है स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था, 3 से लेकर के 4 वर्ष तक मानी थी। आत्मबल बनाम अपराध की अवस्था, ये 5 से लेकर के 6 वर्ष के मध्य मानी गई थी। और चौथी अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, जिसे 7 से 12 वर्ष माना गया था। और 5वीं अवस्था है पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व की या भूमिका संभ्रांति अवस्था, जिसे 13 से 18 वर्ष माना गया था। और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया साथियों कि किशोरों के अंतर्गत एरिक्सन के अनुसार 5वीं अवस्था क्या है? तो पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति या द्वंद्व की अवस्था 13 से 18 वर्ष। 6वीं है घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था, 19 से लेकर के 35 के मध्य। 7वीं है उत्पादकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था, 36 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के मध्य। और अंतिम है 8वीं ईमानदारी बनाम निराशा की अवस्था, जो 55 वर्ष के बाद मानी गई थी। तो ये एरिक एरिक्सन की 8 अवस्थाएं हैं जिनको आप आसानी से याद रख लेंगे। आगे देखिए, अगला हमारा सिद्धांत आता है सामाजिक सांवेगिक विकास का सिद्धांत, जिसे साथियों हम पारिस्थितिकीय परक सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके प्रतिपादक हैं साथियों, ध्यान रखना, यूरी व्रैनफेन-वेनर। कौन है? यूरी व्रैनफेन-वेनर हैं, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, यह सिद्धांत भी बालक के विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में करता है जिसमें बालक वो रहता है। इसने भी सामाजिकता पर बल दिया।
और कहा कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है व्यक्तियों के साथ अंत्यक्रिया करने लगता है जो उसके विकास को प्रभावित करते चले जाते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत ब्रेनर ने 5 मंडलों के बारे में बताया। प्रश्न कहाँ से बनता है? मंडलों से। ध्यान रखना, ये 5 मंडल आपको याद रखने। सबसे पहले बताया था लघु मंडल सबसे निम्नतर, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल, उसके बाद बृहत मंडल और सबसे अंत में सबसे बड़ा घटना मंडल। इनको इंग्लिश टर्म भी याद रखना है, ध्यान, ठीक है भाई। पहला है माइक्रो मंडल, माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मीजो सिस्टम, तीसरा है एक्सो सिस्टम, चौथा है मैक्रो सिस्टम और पांचवा है क्रोनो सिस्टम। पांचों ही सिस्टम यानी पांचों ही मंडलों के बारे आपको नाम याद रखना है क्रम वाइज। अब देखेंगे प्रत्येक मंडल से संबंधित कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। देखिए, अगर बच्चे की बात करें यहाँ पर तो लघु मंडल के अंतर्गत बच्चे को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? लघु मंडल में माता पिता, शिक्षक, सभी सगी संबंधी और उसके साथी, ठीक है ना, ये आते हैं। माता पिता, शिक्षक और उसके मित्रगण, साथी, संबंधी, तो ये किस में आएंगे? लघु मंडल में आएंगे। याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा सिस्टम बताया उन्होंने मीजो सिस्टम यानी मध्य मंडल, लघु मंडल के कारकों का आपसी संबंध, ठीक है। लघु मंडल के आपसी कारक, ये जो कारक हैं इनका आपस का संबंध, जैसे माता पिता का संबंध जीजा जीजी से, बुआ फूफा से, शिक्षक का संबंध विद्यालय से, ठीक है। तो ये जो लघु मंडल के जितने भी कारक हैं उनके आपसी रिलेशन किस में आएंगे? मध्य मंडल में आएंगे। उसके बाद है बाह्य मंडल यानी तीसरा है एक्सो सिस्टम। इसमें आते हैं हमारे पड़ोसी, जनसंचार के साधन, पारिवारिक मित्र, माता पिता का कार्यस्थल, जैसे पूजा स्थल हुआ, विद्यालय हुआ, तो ये हॉस्पिटल हुआ, ये सब किस में आएंगे साथियों? बाह्य मंडल के अंतर्गत। क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो साथियों एक बार लाइक कर दीजिए। बस छोटी छोटी क्लासें हैं और इन्हीं से आपका पूरा साइको हो जाएगा। और चौथा मंडल बताया था बृहत मंडल, जिसको मैक्रो सिस्टम कहते हैं। इसमें याद रखने आपको एक तो मूल्य है, रीति रिवाज है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी सांस्कृतिक नियम है, ये सब किस में आएंगे? मूल्य, रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराएं बृहत मंडल के अंतर्गत आती हैं। और पांचवा है घटना मंडल, क्रोनो सिस्टम। इसमें आती हैं जीवन चक्र की घटनाएं, आर्थिक आपदाएं, माता पिता का तलाक। यदि परिवार में कोई भी घटना घटित हो जाए या जीवन में हम कोई ऐसी घटना देख लें जिसको हम भुला नहीं पाएँ, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? घटना मंडल के अंतर्गत आती है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर दोनों ही सिद्धांत पूरे होते हैं। आज की क्लास में मैं छोटा ही लूँगा, कल हम अगले क्लास में पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है। जीन पियाजे का और लेव वाइगोस्की का दोनों पढ़ेंगे कल की क्लास में हम, या फिर शायद जीन पियाजे का बहुत बड़ा है, जीन पियाजे का ही पढ़ेंगे। क्लास को लाइक कर लें, शेयर कर दें, रेगुलरिटी बनाए रखें। हमारे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन जरूर करें, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है भाई। ध्यान रखेंगे आप लोग। थैंक यू सो मच।